अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और आज इंशाअल्लाह जिस टॉपिक पर मौलाना इनायत रज़ा कादरी साहब से हमारी गुफ्तगू रहेगी वो है तरावी के मुतल्लिक। इंशाअल्लाह तरावी के मुतल्लिक इंशाअल्लाह सवाल किए जाएंगे और उसके इंशाअल्लाह जवाबात लिए जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है हुज़ूर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लामा साहब, ये इरशाद फरमाए तरावी की फजीलत और अहमियत कुछ बयान फरमा दीजिए। शुअबुल ईमान के अंदर हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाजे खोल देता है ताकि जो बंदा भी दुआ करे उसकी दुआ रद्द ना हो। दुआ की कबूलियत की ये घड़ियां होती हैं और ये आखिरी रात तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाजे खुले रखता है। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इस माह मुकद्दस की किसी भी रात को या किसी भी लम्हे एक सजदा अपने रब की बारगाह में करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सजदे के बदले उसको 1500 नेकियां अता फरमाता है और जन्नत में उसके लिए सुर्ख याकूत का घर बनवाता है। और फरमाया कि जो कोई बंदा इस रात में माह रमजान की किसी भी रात में अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए क़याम करता है, इबादत करता है, नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। और फरमाया जन्नत में उसके लिए एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है कि जिसका साया इतना लंबा कि अगर कोई घोड़े सवार 500 साल तक घुड़सवारी करता रहे तो उसके साए में चलता रहे, उसका साया खत्म ना हो, इतना बड़ा जन्नत में उसके लिए दरख्त लगता है। तो ये फजीलत किस बंदे के लिए? जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है। और उलमा ने इसकी हदीस की शरह में लिखा है कि यहाँ इबादत से मुराद नमाज तरावी है कि वो इबादत जो क़याम लोग करते हैं, रातों को उठ के अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इन लोगों के लिए ये फजीलत अहादीस के अंदर आई है। माशाअल्लाह। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाए तरावी की जमात कब शुरू हुई? तरावी की जमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही इसका आगाज़ हो चुका था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान के अंदर सहाबा के माबैन तशरीफ़ लाए और आपको नमाज तरावी पढ़ाई। 2-3 दिन इस तरह सिलसिला रहा। चौथे दिन सहाबा किराम को जब सारे दीगर इर्द गिर्द के इलाके वालों को पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में यूं तरावी की जमात करवा रहे हैं तो कोई सहाबा जमा हो गए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रात तशरीफ ना लाए। अगले दिन जब सुबह हुई तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े दूर दराज से लोग सफर करके आपके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, आप तशरीफ नहीं लाए, इसकी क्या वजह? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे खौफ था कि अगर मैं ये नमाज बाकायदगी से तुम्हें पढ़ाता रहता, कहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर फर्ज ना कर दी जाती और तुम इसको पढ़ने से आजिज आ जाते। तो इसलिए वहां पर फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोबारा जमात नहीं करवाई। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल फिर भी रहा कि आप तरावी पढ़ते रहे। फिर जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, आपने देखा कि मस्जिद नबवी में लोग जमा होते हैं, कोई 2-4 बंदे किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, कुछ अकेले पढ़ रहे हैं। आपने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कारी कुरान है, जिन पर कुरान भी नाज करता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि अगर किसी ने कुरान सीखना हो तो उबई बिन काब से सीखे। तो आपने जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अब से आप नमाज तरावी की जमात करवाया करेंगे और ये सारे सहाबा आपके पीछे नमाज तरावी पढ़ा करेंगे। जब ये मंजर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि एक सहाबी रसूल मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, उनके पीछे जितने भी सहाबा थे सारे एक सफ में खड़े हो गए, जो इधर उधर नमाजें पढ़ रहे थे वो भी एक सफ में खड़े हो गए, तो दीगर सहाबा ने भी इस अमल को सराहा और कहा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बड़ा अच्छा अमल इजाद किया है और बड़ा अच्छा काम किया है, लोगों को एक नया इकट्ठा होने का एक अमल बता दिया है कि ताकि लोग
एक जगह पर इकट्ठे हों और तरावी की जमात अदा करें, तो ये जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से फिर यूं चलती आ रही है। और आज आप देखते हैं कि हमारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह शादो आबाद होती हैं, अल्लाह तबारक व ताला का कलाम पढ़ा जाता है, नमाज तरावी के अंदर पूरा खत्म कुरान हुफ़ाज करते हैं। तो ये जमाअत के साथ बाकायदा तरावी ये जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से चली आ रही है। माशाल्लाह। अच्छा, क्या औरतें तरावी की जमात करवा सकती हैं? इसमें पहले ना आप उसूल जहन में रखें कि औरतों का जमात करवाना ये जायज है भी सही कि नहीं। इसी से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि औरतें तरावी की जमात करवा सकती हैं कि नहीं। उलमा ने लिखा है कि जमात करवाने के लिए मर्द होना जरूरी है, यानी औरत जमात नहीं करवा सकती। सही। तो बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई कि जब औरतें जमात नहीं करवा सकती तो तरावी की जमात कैसे करवा सकती हैं। तो औरतों के लिए तरावी की जमात का हुक्म ये है कि पढ़नी उन्होंने भी है, उनके लिए भी सुन्नत मुअक्कदा ही है, लेकिन वो अपने घरों में पढ़ेंगी, अपने घरों में अकेली पढ़ेंगी, जमात के साथ नहीं पढ़ सकती कि वो जमात करवाएं और उनके पीछे औरतें खड़ी होकर जमात करें। देखें, अगर तरावी की जमात का हुक्म होता कि औरतें भी तरावी की जमात पढ़ें, जमात के साथ तरावी पढ़ें, तो फिर सैयदातुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी मुजतहिदा सहाबिया फकीहा हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो प्यारी और महबूबा ज़ौजा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे बढ़कर कौन इस मनसब के ज्यादा लायक था। तो जब उन लोगों ने जमात नहीं करवाई तो आज की 15वीं सदी की औरतें अगर कहें कि हम तो जमात के साथ ही नमाज पढ़ेंगी, तो ऐसा शरीयत के अंदर कोई इस तरह का हुक्म नहीं है। औरतें जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ सकती, वो अलहदा अकेले में पर्दे के एहतिमाम के साथ ही पढ़ेंगी। सही। अच्छा, तरावी में खत्म कुरान करना जरूरी है, ये भी इरशाद फरमा दें। तरावी के अंदर खत्म कुरान, कुरान पाक को एक मर्तबा खत्म करना, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। अलल किफाया का मतलब ये होता है कि अगर इलाके में एक मस्जिद है तो इलाके में किसी एक ने जमात के साथ पूरा कुरान खत्म कर दिया तो सब की तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा अदा हो गई। और अगर पूरे इलाके में किसी ने भी खत्म कुरान तरावी के अंदर नहीं किया तो फिर सारे के सारे गुनाहगार होंगे। तो कुरान पाक को खत्म करना एक मर्तबा तरावी के अंदर, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। हाँ, कोई ऐसी सूरत है, कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई हाफिज ही नहीं है, आपको कोई कारी कुरान ही नहीं मिलता, तो फिर उस सूरत में इजाजत है कि आप चाहें तो कुछ सूरतें भी पढ़ के और तरावी की जमात करवा सकते हैं। अच्छा, तरावी में कितनी रकातें हैं ये भी इरशाद फरमा दे, और कितनी पढ़नी होती हैं? तरावी की कुल रकातें 20 हैं जो अदा करना जरूरी होता है। अगर कोई बंदा अदा नहीं करता तो उसकी तरावी मुकम्मल नहीं होती। जनाब सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान के अंदर ईशा की नमाज के अलावा 20 रकातें इजाफी पढ़ा करते थे, और ये सिहासित्ता की रिवायत है। तो 20 रकातों का जिक्र अहादीस के अंदर मिलता है, और तरावी की 20 ही रकातें हैं। यही कौल मुख्तार मजहब के मुताबिक असह कौल यही है कि तरावी की 20 रकातें हैं। अगर कोई बंदा 4 पढ़ के या 8 पढ़ के घर चला जाता है तो वो तरावी का जो सुन्नत तरीका था, जो सुन्नत मुअक्कदा थी, वो अदा नहीं होगी। तो ये बात जहन में रखें कि कोई भी बंदा जब भी तरावी की नमाज पढ़े तो 20 रकातें ही पढ़नी होंगी। इससे कम अदा करेगा तो जितनी रह जाएंगी उनका सवाब नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे तरावी के मुतल्लिक जो अल्लामा साहब से सवाल किए गए, इसके जवाबात लिए हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। इसी तरह आपके लिए हम नए नए प्रोग्राम लेकर, नए नए सवाल लेकर आते हैं ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा दीन का पैगाम पहुँचाया जा सके। अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।